आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा निज़ाम शमसी ही दरअसल इस ज़िंदगी की अलामत है, और ये बात भी हर शक व शुबा से बालातर है कि इस दुनिया ने एक दिन अपने अंजाम को पहुँचना है, और इसके बाद मैदान हशर में आलमे इंसानियत को रब्बुल आलमीन के सामने अपने आमाल के बारे में जवाबदेह होना है। जी हाँ, यही वो दिन है जिसको हम अपने अकायद की रोशनी में रोज़े क़यामत कहते हैं, और जिसकी आमद के बारे में मुतअद्दिद कुरानी आयात और अहादीस मुबारका हमें गवाही देती मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा इंसान ने भी अपनी अक्ल सलीम की सदियों की तहकीक से हासिल करदा उलूम की रोशनी में कायनात के कई ऐसे राजों को बेनकाब किया है जो हमें कुर्बे क़यामत की निशानियों का पता देते हैं। और अभी हाल ही में अमरीकी खलाई अदारे नासा की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो इस कदर हौलनाक है कि जिसको जानने के बाद क़यामत से पहले ही क़यामत का समा नजर आता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक सूरज को ही इस निज़ाम शमसी में शहनशाह फलक का दर्जा दिया जाता है, और यही निज़ाम इस ज़मीन पर ज़िंदगी का ज़ामिन है जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सालों से हमारी ज़िंदगी के लिए एक साजगार माहौल फराहम कर रहा है। लेकिन एक हालिया और खौफनाक तहकीक जो कि अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानिब से सामने आई है, इस तहकीक ने न सिर्फ हमारे मजहबी अकायद की तस्दीक की है बल्कि इंकिशाफ किया है कि सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका है, जिसकी वजह से जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं, और जिंदगी का यही जामिन बिल आखिर इस जिंदगी का कातिल भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये सुराख जिसकी सूरज की सतह पर मौजूदगी की निशानदेही की जा रही है, इसको साइंसदानों ने AR2665 का नाम दिया है, और इसका साइज 74,560 मील यानी 1,30,000 किलोमीटर चौड़ा है। और माहिरीन के मुताबिक ये सुराख मखसूस आलात की मदद से बआसानी ज़मीन से भी देखा जा सकता है। अगरचे इससे बेशतर मौसूल होने वाली तस्वीर के मुताबिक सूरज की सतह पर इससे कबल भी कई एक सुराख मौजूद हैं, लेकिन इसका साइज इंतहाई हद तक बड़ा होने की वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि इससे खौफनाक हद तक शमसी ताबकारी का इखराज हो सकता है, जो कि खौफनाक ताबकारी तूफानों की वजह से न सिर्फ हमारे सैटेलाइट निज़ाम की तबाही का सबब बन सकता है बल्कि इससे हमारे तवानाई के ज़राए भी बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। यानी अगर इसको सादा तरीन अल्फाज में बयान किया जाए तो इंसान एक दफ़ा फिर पत्थर के दौर में वापस जा सकता है। इसके अलावा नासा के साइंसदानों ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि इन ताबकारी तूफानों की बदौलत ज़मीन के मकनातीसी सिस्टम में भी खलल पैदा होने के खतरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ों की परवाज समेत हर वो सफ़र गैर यकीनी हो सकता है जो आज के दौर में हवा की लहरों पर होता है। ये सफ़र चाहे वजूदी तौर पर हो या आवाज़ की लहरों की सूरत में नामुमकिन होने के ताकतवर खतरात मौजूद हैं। माहिरीन की राय के मुताबिक सूरज के कई हिस्से निस्बतन सर्द हैं, जिनकी वजह से ऐसे सुराख का पैदा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन हालिया दरियाफ्त होने वाला ये सुराख जिसका साइज हमारी ज़मीन से भी बड़ा है, जिसको देखते हुए ये गुमान होता है कि शायद ये कुर्बे क़यामत की कोई निशानी है जिससे इंसान अब तक बेखबर था। साइंसी मालूमात के मुताबिक हाल ही में सूरज की सतह पर गैर मामूली तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं, जिनको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरज की सतह से शोलों का इखराज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, जिसको आज ज़मीन तक पहुँचने के लिए करीबन 8.5 मिनट का वक्त दरकार होता है। ऐन मुमकिन है कि इसमें दिनों और फिर महीनों का वक्फा भी आ सकता है, जिसका मतलब यह है कि इस दुनिया की जिंदगी वापस पत्थर के दौर बल्कि इससे भी आगे निकल जाएगी, जहां से जिंदगी का गुजर नामुमकिन हो सके। लेकिन इसके लिए इसे शायद अभी लाखों साल दरकार हों। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।